नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूके ट्रिपल एससी अमीन के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। आपको बता दें, यूके ट्रिपल एससी ने अमीन के 88 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 16 जनवरी को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 18 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। तो अगर आपको भी अमीन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना है तो किस प्रकार से फिल करना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाई जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए और अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, और साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और भर्तियों की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको यूके ट्रिपल एससी अमीन का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो आपको बता दें, फॉर्म भरने के लिए आपको uktripplesc.net.in वेबसाइट पर आ जाना है, या फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट educationindialive.com पर विजिट कर लेना है। वहां पर आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही वहां पर आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। तो आप तीनों में से किसी भी जगह से आप डायरेक्ट लिंक जो प्राप्त करेंगे वहां पर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन यहां दिए हुए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लेना है, ताकि फॉर्म भरते टाइम आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। जब आप ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेंगे उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपको अपना नाम या अभ्यर्थी, अगर आप किसी और का नाम फिल करना चाह रहे हैं, किसी और के नाम से फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि किसी और का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहां पर आप अभ्यर्थी का नाम फिल करेंगे। उसके बाद यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप अपने पिता का नाम और यहां माता का नाम फिल करेंगे। और यहां पर आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहां पर सिंपली आप फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद आपकी एज जो है वो 1 जुलाई 2023 तक कैलकुलेट होगी, जो कि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहां पर आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति में मैरिड या फिर अनमैरिड में से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहां पर अपनी राष्ट्रीयता सेलेक्ट करनी है, और राष्ट्रीयता को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण है तो आप यहां यस पर टिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद यहां पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल देनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर फिल करेंगे, यानी कि पंजीकरण संख्या को यहां पर फिल करेंगे। पंजीकरण संख्या को फिल करने के बाद रोजगार कार्यालय का जिला यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जिला यहां से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जब भी आपने पंजीकरण कराया था उस दिनांक को फिल करना है, जो कि आपको पंजीकरण के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। और यहां पर आपको डेट वैलिड अप टू, यानी कि जिस दिनांक तक आपका पंजीकरण वैलिड है यानी कि वैध है, उस तिथि का यहां पर आपको उल्लेख करना है। उस तिथि को यहां पर जो है कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे आना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप यहां यस पर टिक करेंगे, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो यहां आप नो पर टिक कर देंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहां पर आपको जानकारी फिल करनी होगी। उसके बाद अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या फिर अदर कोई भी इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यानी कि अगर आपने उत्तराखंड राज्य से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास की है तो यहां आपको यस पर टिक करना है, और अगर नहीं किया है तो यहां आपको नो पर टिक कर देना है। फिर आपको नीचे आना है और यहां पर आपको बताना है क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी है और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो यहां पर अगर आप नो करते हैं तो फिर उसके बाद आपको यहां पर भी बताना होगा, और यहां पर अगर यस करते हैं तो भी आपको बताना होगा कि आपके जो पति पत्नी है या फिर माता पिता है वो उत्तराखंड राज्य में सेवारत है और उनका जो ट्रांसफर है वो उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में आपको यहाँ यस पर टिक करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको नो पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको बताना है क्या आपका पति पत्नी या फिर माता पिता जो है वो राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी है जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और उनका भी जो ट्रांसफर है वो उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो पर टिक कर देंगे। तो ये ध्यान से आप पढ़ेंगे, जो ये जानकारी ये है यहाँ पर ये आपको ध्यान से पढ़कर देनी होगी अपने बारे में। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके माता पिता या जीवन साथी जो है वो केंद्र सरकार के संगठन, केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी है
जिनका भी जो ट्रांसफर है वो उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जा सकता तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। उसके बाद अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल है तो आप यहाँ यस पर टिक करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और अब यहाँ पर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है यानी कि जाति प्रमाण पत्र है उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी देनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको बताना होगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस इश्यूइंग जो अथॉरिटी यानी कि किस अथॉरिटी ने जो है इश्यू किया है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर आपको यहाँ पर जो है आपका सर्टिफिकेट कब इश्यू किया गया था उस दिनांक को यहाँ पर फिल करना है और कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। और यहाँ पर जो है आपको प्रमाण पत्र जिस जिले से जारी है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। इसके साथ ही आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो किस दिनांक तक वैलिड है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद सब कैटेगरी डिटेल्स में अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है यानी कि दिव्यांग है और 40% से ज्यादा दिव्यांगता है तो आप ऐसे में यस पर टिक करेंगे और उसके बारे में जानकारी फिल करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो पर टिक कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन यानी कि भूतपूर्व सैनिक है तो आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो ही करेंगे। और अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो है आपको ऑर्फन है, आप अगर ऑर्फन है तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती है, जिसमें सबसे पहले हमें ईमेल आईडी फिल करनी है। यहाँ पर आप ईमेल आईडी ध्यान से फिल करेंगे और उसे कंफर्म करेंगे। फिर अपने मोबाइल नंबर फिल करेंगे और उसे भी आप कंफर्म करेंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद प्रेजेंट एड्रेस का सेक्शन आता है, यानी कि वर्तमान पता। जो भी अभी आपका वर्तमान पता है जहां आप रह रहे हैं उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। लाइन 1 और लाइन 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ राज्य फिल कर देना है, यानी कि यहाँ पर आपको सबसे पहले लोकेलिटी वगैरह और जो मकान नंबर है उसके बारे में यहाँ जानकारी फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका राज्य है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। राज्य को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो है आपका जो भी सिटी है, टाउन है या विलेज है उसके बारे में यहाँ पर अपना जो नाम है वो लिख देना है, गाँव का या फिर सिटी का, और यहाँ पर आपको पिन कोड दे देने हैं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यानी जहां अभी आप रह रहे हैं और वही आपका अगर स्थायी पता है तो आप यहां पर चेक कर देंगे। यहां पर चेक करने से क्या होगा, आपको जो परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स है वो फिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर दोनों अलग है तो आप स्थायी पता को अलग से फिल करेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, लॉगिन डिटेल्स के सेक्शन में आएंगे। लॉगिन डिटेल्स से पहले यहाँ पर आपको एक चीज भरनी है, प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, यानी कि आप किस स्थान से फॉर्म भर रहे हैं। तो जिस सिटी से आप फॉर्म भर रहे हैं या जिस भी गांव से आप भर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और अपने पासवर्ड क्रिएट करने हैं। पासवर्ड के अंदर आपको किस प्रकार से क्रिएट करना है ये ध्यान दीजिएगा। एक अपर केस होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं कुछ भी आपका नाम है, एबीसी नाम है, तो एबीसी में ए जो है कैपिटल आप रख लेंगे। उसके बाद बीसी को जो है आप लोअर केस रख लेंगे और एक नंबर ऐड करेंगे और एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि @ आपने जो है एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लिया, तो जैसे एबीसी @123 ऐसा कुछ भी आप रख सकते हैं, या ऐसा कुछ भी आप है जो रख सकते हैं जिसमें एक अपर केस होना जरूर चाहिए। जैसे ए को या बी को या सी को आपने अपर केस कर दिया, तो ऐसे एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसे कंफर्म करेंगे। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन आपको देखने को मिल रहा है साइड के अंदर, इसे आपको फिल कर देना है। जो भी सिक्योरिटी पिन फिल कर रहा है यहाँ पर जो साइड में देखने को मिलेगा वही आपको फिल करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएगी। अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ सबसे नीचे आएंगे और आई हैव वेरीफाइड पर टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अगर कुछ भी चेंज करना है तो अभी भी आप चेंज कर सकते हैं, और अगर सही है तो आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से लॉगिन का एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिए थे वही आपको यहाँ पर फिल करने हैं, और यहाँ पर पासवर्ड फिल करने हैं जो कि अभी आपने क्रिएट किए थे। और यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन आपको फिल कर देना है। जो भी सिक्योरिटी पिन आपको देखने को मिलता है उसे आपको फिल कर देना है और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन टाइप में हाई स्कूल यानी कि 10th को सिलेक्ट करेंगे और उसके बारे में जानकारी फिल करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th की फिर जानकारी फिल करनी है, उसके बाद 12th और उसके बाद ITI सर्टिफिकेट की आपको जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले स्कूल का सिलेक्शन करेंगे, जिसमें आपको हाई स्कूल 10th को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है बोर्ड को सेलेक्ट करना होगा, जहाँ भी आपका जो बोर्ड वाला राज्य है या फिर जो बोर्ड है उससे आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है जैसे उत्तराखंड जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है बोर्ड को सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका बोर्ड है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर उत्तराखंड बोर्ड है तो आप उत्तराखंड बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप सीबीएसई से करे हैं तो आपको सीबीएसई यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग यानी कि उत्तीर्ण होने का वर्ष जो है वो फिल कर देना है। जिस भी साल के अंदर आपने 10th को पास किया था वो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर जो है सब्जेक्ट में हाई स्कूल सब्जेक्ट्स को फिल करेंगे, और मार्क्स के जो टाइप है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बारे में जानकारी फिल करेंगे। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर आपको बता देना है कि आपको कितने नंबर मिले थे, और उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स बता देना है। जैसे आप मैक्सिमम मार्क्स बताएंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर टिक कर देना है। एक जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। कुछ इसी प्रकार से आप यहाँ जो है 12th की जानकारी देंगे, और कुछ इसी प्रकार से आप ITI की जानकारी भी यहाँ पर फिल कर देंगे। ITI और 12th की जानकारी को फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पर अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर मिनिमम 2 साल के लिए सर्व किया है तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देंगे। अगर आपके पास NCC कॉर्प्स B सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो करेंगे। उसके साथ ही अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो यहाँ आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो कर देंगे और आप नीचे आएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस फिल करनी है। तो आपको कहाँ एग्जाम सेंटर चाहिए वो यहाँ पर आपको बता देना है। 2 सिटीज यहाँ पर आपको फिल करनी है। उसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस है तो यहाँ आप यस करेंगे, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। इसके साथ ही अगर आपको कभी भी इन एग्जाम से ब्लैक लिस्ट किया गया है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, और अगर नहीं किया गया है तो आप यहाँ नो ही करेंगे। और उसके बाद कैंडिडेट ID प्रूफ में कोई भी एक ID प्रूफ इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसकी जानकारी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको जो है अपलोड करनी है इमेजेस, जिसमें आपको एक तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। दोनों की जो विड्थ और हाइट का रेशियो है वो यहाँ से आप देख लेंगे। विड्थ और हाइट का रेशियो देखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है, अपने फोन या कंप्यूटर में से अपलोड कर लेना है। अगर विड्थ और हाइट सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी ऑनलाइन इमेज रीसाइजर टूल का प्रयोग करेंगे और विड्थ और हाइट को कुछ इसी प्रकार से आप सेट कर देंगे और उसके बाद अपलोड कर देंगे। दोनों ही यहाँ पर यानी कि सिग्नेचर और फोटो को अपलोड करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद इमेज वेरीफाई करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। अगर फॉर्म में सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है। दोनों ही यहाँ पर आप टिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अभी तक भी अगर कुछ भी एडिट करना है तो आप बैक एंड एडिट पर क्लिक करके कर सकते हैं, अन्यथा आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो बैंक का गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इनमें से किसी भी पेमेंट मोड का सिलेक्शन कर लेना है और उसके बाद जो है पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। यदि पूरी जानकारी UKSSC अमीन के ऑनलाइन फॉर्म को लेकर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करेगा, और साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक